अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो ये वीडियो मैसेज बनाने का मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ आपको ये फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन का पैटर्न बताना था। तो सबसे पहले हम क्लास 6 से स्टार्ट करेंगे कि सेमेस्टर के एग्ज़ाम कैसे आएंगे और किस किस चीज़ पर क्वेश्चन पेपर मुश्तमिल होगा। पहले हम क्लास 6 की बात करेंगे, सब्जेक्ट साइंस की बात करेंगे। क्लास 6 में जो पैटर्न आएगा वो टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। 25 से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर क्वेश्चन पेपर जो है वो मुश्तमिल होगा। एक एक क्वेश्चन पर जो मार्क्स होंगी वो 2 मार्क्स होंगी और टोटल जो मार्क्स होंगी वो 50 मार्क्स होंगी। फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट हमने जो स्मार्ट स्कीम प्रोवाइड की थी आप सब लोगों को, आप सब स्टूडेंट्स को हमने ये स्मार्ट स्कीम दी हुई थी। तो उस स्मार्ट स्कीम में हमने क्या किया था, स्मार्ट स्कीम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट में एक ही चैप्टर रखा था और सेकंड मंथली असेसमेंट में भी हमने एक ही चैप्टर रखा था। और थर्ड मंथली असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो थर्ड मंथली असेसमेंट सेम टू सेम वही होगी जो आपने फिजिकल क्लासेस में यहाँ पर अटेम्प्ट किया था। अब आएंगे नोट की तरफ। नोट में क्या करना है आपको, फॉलो द स्मार्ट स्कीम प्लस बुक, यानी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट मंथली असेसमेंट का जो पहला यूनिट होगा वो है लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। यानी स्मार्ट स्कीम में पहला आपका जो चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट है। हम जो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकालेंगे वो किस तरह के होंगे, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बनाकर यहाँ पर लिखा है। ये है अ पर्सन हु स्टडीज द साइंस इज कॉल्ड डैश। अ पर्सन हु स्टडीज द साइंस इज कॉल्ड डैश। 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऑप्शंस रखे हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, उनमें से पहला ए ऑप्शन है साइंटिस्ट, अ साइंटिस्ट, बी है एन आर्टिस्ट और सी है बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का मकसद है यानी ये वाला भी ये वाला भी। और उसके बाद है डी ऑप्शन नन ऑफ देम। नन ऑफ देम, जो भी करेक्ट ऑप्शन आपको लगेगा कि ये आंसर है या ये आंसर है या ये दोनों ही आंसर्स हैं तो आप डेफिनेटली इसको टिक करेंगे। एक आपको टिक करना है। लेट्स सपोज मैं रिपीट करूं, अ पर्सन हु स्टडी द साइंस इज कॉल्ड डैश। इनका करेक्ट आंसर जो होगा लेट्स सपोज ये होगा ऑप्शन ए अ साइंटिस्ट। Same way now moving towards the second scheme, second semester, first semester, second monthly assessment. First semester second monthly assessment जब हम आएंगे तो उसमें भी ये मैंने सेम नोट रखा है जैसे फर्स्ट मंथली में रखा था। क्या है, फॉलो द स्मार्ट स्कीम प्लस बुक। स्मार्ट स्कीम को फॉलो करना है और बुक को फॉलो करना है। उनमें सेकंड मंथली असेसमेंट में यूनिट नंबर 3 है सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो मैंने क्वेश्चन निकाला है या निकाल सकते हैं वो जस्ट पैटर्न की तरफ, पैटर्न के बेसिस पे ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1, द बेंडिंग ऑफ लाइट शूट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड डैश। द बेंडिंग ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन मैंने लिखा है फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा ऑप्शन मैंने बी ऑप्शन लिखा है जियोट्रॉपिज्म। सी ऑप्शन मैंने सेम लिखा है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन मैंने लिखा है नन ऑफ देम। तो जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आपको वो ऑप्शन टिक करना होगा। अब हम थर्ड मंथली असेसमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो थर्ड मंथली असेसमेंट में क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड मंथली असेसमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड मंथली असेसमेंट में हमने कोई स्मार्ट स्कीम नहीं दी, कोई भी कोर्स जो है वो रिड्यूस नहीं किया क्योंकि आपके फिजिकल क्लासेस हुए थे, यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए थे ये वाली असेसमेंट थर्ड मंथली असेसमेंट। जो एग्जाम हुआ था थर्ड मंथली असेसमेंट का वो आपने स्कूल में आकर दिया था। अब
इसका पैटर्न क्या होगा, ये लिखा है मैंने नोट, फॉलो द स्कीम प्लस बुक। स्कीम को फॉलो करना है। स्कीम में जितने भी चैप्टर हैं साइंस सब्जेक्ट में, आपको उनकी स्कीम में से भी रीडिंग और याद करना है। मतलब हम जो है वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं स्कीम में से भी और बुक में से भी निकाल सकते हैं। मैंने ये एक पैटर्न लिखा है क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 में से फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में एक क्वेश्चन निकाला है मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोसेस by which green plants make their food called dash। ऑप्शन है photosynthesis, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको वो टिक करना होगा। लेट्स सपोज अगर ये करेक्ट है तो इसको टिक करना है, अगर ये करेक्ट है तो इसको टिक करना है। थर्ड मंथली असेसमेंट में 2 चैप्टर है। वो दूसरा जो चैप्टर है हमारा यूनिट नंबर 5 है जिसका नाम है एयर। यूनिट नंबर 5 एयर में से एक मैंने क्वेश्चन निकाला है। क्वेश्चन नंबर 1 नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग दिस। नाइट्रोजन जो है वो कौन सी चीज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो पहला उसका ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स और दूसरा बी ऑप्शन है कोल्ड ड्रिंक्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ देम। जो भी करेक्ट ऑप्शन होगा आपको वो करेक्ट ऑप्शन टिक करना होगा। और एक बात मैं फिर से रिपीट करता चलूं, ये पैटर्न था क्लास 6 से साइंस का फर्स्ट मंथली और सेकंड मंथली स्कीम स्मार्ट स्कीम में से, और थर्ड मंथली जो प्रीवियस हमने पहले स्कीम प्रोवाइड की थी उनमें से। मींस थर्ड मंथली असेसमेंट में से कोई भी चैप्टर रिड्यूस हमने नहीं किया। बाकी फर्स्ट मंथली और सेकंड मंथली में से एक चैप्टर हमने रिड्यूस कम करके और आपकी फैसिलिटी के लिए हमने एक स्मार्ट स्कीम बनाई थी। तो आपको स्मार्ट स्कीम को भी फॉलो करना है और बुक को भी फॉलो करना है, यानी स्मार्ट स्कीम फर्स्ट सेकंड मंथली और थर्ड मंथली प्रीवियस स्कीम को फॉलो करना है। और एक बात मैं फिर से बताता चलूं कि स्मार्ट स्कीम या प्रीवियस स्कीम थर्ड मंथली वाली स्कीम, उनके जो ब्लैंक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ट्रू फॉल्स हैं, हम उनमें से भी एमसीक्यूज निकाल सकते हैं, यानी मल्टीपल चॉइस हम उनमें से भी ले सकते हैं। तो ये पैटर्न सारा मैंने बता दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।